Good morning, my dear students. So students, in previous lecture we have started with a learn part. In that we have started with a dance. In dance we have saw three topics, that was movements of head and neck, palms and fist, hand movements. In movements of head and neck we have saw different types of head movements and neck movements, such as up, down, left side, right side, anti-clockwise rotation, clockwise rotation. So this we have saw in movements of head and neck. Then in palms and fist we have saw about open your fingers wide and stretch them. Now close your fist tightly. So here we have saw the exercise of a palm and fist. Then in hands movement we have saw three types of hands movements. First hand was bend your left hand at the elbow and bring your first towards your shoulder. Then bring left hand straight to the shoulder line. Repeat the same with right hand. Second was bring both the first towards your shoulder by bending the hands at the elbow. Then spread both the hands straight at the shoulder line. And the third one was spread your hands straight with bending the elbow. Move them upward and downward like the bird wings. So this we have saw in our hands movement. So these three topics we have studied in our previous lecture, that was dance. So I hope you have understood it. Now students, in today's lecture we are going to see the next three topics. So students, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, kindly open your EVS combined book page number 78 and 79. तो बच्चों आपकी EVS combined book का पेज नंबर 78 और 79 खोलो. So let's start with a new topic. The new topic that we are going to study in today's lecture are swirling around, jumping and swagging like a tree. So first we will see about swirling around. So what is mean by swirling around? Swirling around यानी क्या? So swirling around यानी तो हम हमारी जगह पे ही रोटेट करते हैं. जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे हम रोटेट करते हैं, हमारे खुद के साइड में, खुद के अराउंड, खुद के आजू बाजू में ही हम हमारी बॉडी या जो भी चीज़ें वहाँ पे रोटेट करते हैं उसको हम स्विलिंग अराउंड कहते हैं. जैसे एग्जांपल फैन, जब हम फैन को चालू करते हैं तभी फैन अपने साइड में ही वो घूमता है, वो अपने साइड में ही चक्कर लगाता है. इट टेक्स राउंड अराउंड इट सेल्फ ओनली. अगर आपने देखा होगा फैन, जब भी आप फैन को चालू करते तो आप क्या देखते हो? वेरी गुड. तो आप देखते हो कि जो फैन आपने चालू किया है वो अपने जगह पे ही घूम रहा है, वो घूम के बाकी के जगह पे नहीं जाता. तो खाली वो स्विलिंग अपने खुद के अराउंड कर, और वो क्या करता है? वो घूमता है, वो रोटेट होता है, स्विलिंग करता है. उसको हम स्विलिंग कहते हैं. SWIRLING स्विलिंग. सो जो फैन है वो स्विल करता है अपने खुद की जगह पे, अपने खुद के अराउंड वो स्विल करता है. वो स्विल करने के बाद ही आपको हवा मिलती है. आफ्टर व्हेन द फैन गेट स्विल, दैट टाइम ओनली यू गेट अ एयर. सो दैट इज द स्विलिंग अराउंड इटसेल्फ. उसके बाद सेकेंड एग्जांपल टॉप, भोरा. भोरा आप कहते हो टॉप. जो टॉप है जब हम उसको रस्सी से ऐसे नीचे छोड़ देते तभी वो अपने खुद के साइड में ही रोटेट होता है, खुद के साइड में ही चक्कर लगाता है, घूमता है कि नहीं? आपने देखा होगा. वेरी गुड. तो वो अपने खुद के साइड में ही चक्कर लगाता है. सो टॉप ऑल्सो रोटेट साइड ऑफ इट ओनली. सो टॉप ऑल्सो स्विंग अराउंड इट सेल्फ ओनली. देन नेक्स्ट इज गर्ल स्विंगिंग अराउंड. गर्ल अपनी कंबर, अपना जो वेस्ट है वो स्विंग करती है. तो वो खुद के साइड, खुद के अराउंड ही वो स्विंग करती है. वो कमर या अपना वेस्ट लेके हर जगह पे जाके स्विंग नहीं करती. तो जो पोजीशन में वो है वो ही पोजीशन में वो अपनी जो वेस्ट है, कमर है, वो वहाँ पे स्विंग करती है, रोटेट करती है. जैसे आपके EVS की कंबाइन बुक में पेज नंबर 78 पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है. वहाँ पे जो लड़की है वो अपने खुद के अराउंड स्विंग कर रही है, अपने हाथों को फैला के अपने कमर को, अपने वेस्ट को हिला के स्विंग कर रही है. सो स्विंगिंग अराउंड. उसके बाद फैन, हैंड फैन रहता है जो हमें मेले में मिलता है, सर्कस में मिलता है. वो हैंड फैन जब हवा चलती है या अगर हम हवा देते हैं तो वो हैंड फैन अपने आसपास घूमने लगता है, अपने आसपास स्विंग करने के लिए चालू होता है. जैसे ही उसको हवा मिलती है वो अपने आसपास स्विंग करता है, वो अपने आसपास घूमता है. सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट स्विंग अराउंड. और कौन से थिंग्स है जो अपने खुद के साइड में स्विंग करते हैं, जो आपने देखे होंगे? यस,
मेले में जो गाड़ियाँ रहती है, मौत का कुआं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ, वो ही कुएं के अंदर स्विंग करती है, वही कुएं के अंदर घूमती है। फिर यस, जो सालसा डांस करते हैं, जब वो राउंड अप करते हैं, वो अपने आप ही एक राउंड लेते हैं, वो अपने सराउंड ही स्विंग करते हैं, अपने अराउंड ही वो स्विंग करते हैं। So this is all about swinging around. Now in your EVS combined book on page number 78, they have given us an activity. In that activity they have told tick correct the things that swing around. तो आपको करेक्ट करना है जो थिंग्स अपने आसपास ही स्विंग करते हैं। So first one is fan. जो उन्होंने फर्स्ट पिक्चर कौन सा दिया है? उन्होंने फर्स्ट पिक्चर फैन का दिया है। तो फैन अपने अराउंड स्विंग करता है कि नहीं? यस। तो फैन जो है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो अपने अराउंड स्विंग करते हैं, अपने अराउंड राउंड लेता है, वो अपने अराउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, वो अपने अराउंड खुद के अराउंड स्विंग करके राउंड कंप्लीट करता है। तो उसके नीचे जो बॉक्स दिया है, वो बॉक्स में आप करेक्ट करने वाले ही हो, क्योंकि वो फैन जो है वो अपने आसपास स्विंग करता है। सो यू विल tick in that box. The side of that there is a teddy bear. Teddy bear does it swing around? नहीं, टेडी बेयर खुद के साइड में अराउंड स्विंग नहीं करता है। तो जो टेडी बेयर का बॉक्स है वहाँ पे आप टिक मार्क नहीं करोगे, उसको एम्प्टी ही रखने वाले हो। ओके, उसके नीचे टॉप है। जब भी आप टॉप को नीचे थ्रो करते हैं तो वो टॉप घूमना चालू करते हैं, तो वो टॉप स्विंग करते हैं अपने अराउंड। सो टॉप स्विंग around itself. So you will tick correct in the box given there. So you will put correct mark. Side of it there is a train. ट्रेन स्विंग करती है? नहीं। वो जो मेले में ट्रेन है वो स्विंग करती है, पर सर्कल लेती है, पर अगर रियल में जो ट्रेन है तो वो पूरा राउंड नहीं लेती, वो स्ट्रेट जाती है। तो ट्रेन के यहाँ पे आप टिक नहीं करने वाले हो। उसके बाद जो लड़की है, यस, वो लड़की अपने वेस्ट को, कमर को स्विंग कर रही है, घूम रही है, तो यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर टिक करने वाले हो। सो यू विल टिक मार्क इन दैट बॉक्स दैट गिवन बिकॉज द गर्ल इज स्विंगिंग अराउंड इटसेल्फ। और जो लास्ट पिक्चर है वो है हैंड फैन। हैंड फैन भी स्विंग करता है, जब भी हवा चलती है वो हैंड फैन अपने सराउंड राउंड लेता है, वो अपने सराउंड स्विंग करता है। सो यू विल पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स गिवन बिलो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो थिंग्स, जो वस्तु स्विंग करते हैं वो वस्तु को हमने टिक किया, वो ऑब्जेक्ट को हमने बॉक्स के अंदर टिक किया। तो कौन से वस्तु को हमने टिक किया? सो वी हैव टिक द फैन, देन द टॉप, then the girl, and then the hand fan. So you will complete this activity in your EVS combined book on page number 78. So I hope you have understood about swirling around. Okay, let's move further. Now the next topic is jumping. Fun with jump. तो यहाँ पे jumping यानी कूदना। Jumping means where we are jumping, जहाँ पे हम कूदते हैं, जंप लेते हैं, हाई जंप, मिडल जंप, लो जंप। तो जहाँ पे भी हम कूदते हैं उसको हम जंपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा फन करने वाले, जंप के साथ थोड़े गेम्स देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके। सो फर्स्ट वन इज हैंड ऑन योर हिप्स। तो आपको क्या करना है, जंप करने के लिए पहले आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है। क्या करना है? आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है, अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर रखने हैं। आपको स्ट्रेट खड़ा होकर आपको क्या बोला है? हैंड्स ऑन योर हिप्स। सो यू हैव टू कीप योर बोथ द हैंड्स ऑन योर हिप्स। जैसे वो लड़के ने दोनों हाथ अपने हिप्स के ऊपर रखे, वैसे ही आपको खड़ा होकर अपने दोनों हाथ हिप्स के ऊपर रखने हैं। देन सेकेंड पोजिशन इज जंप ऑन द स्पॉट विद द बोथ लेग। तो यहाँ पे आपने अपने हाथों को हिप्स पे रखा है। हिप्स के रखने के बाद आपको क्या करना है? आपको आपके दोनों हाथ एक साथ उठा के जंप लेना है। वही जो जगह पे, वो जगह पे ही आपको जंप लेना है। आपको एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पे कूदना नहीं है। सो वही जगह पे आपको दोनों पैर उठा के जंप करना है। जंप ऑन द स्पॉट विद बोथ द लेग। तो आपको जंप करना है, बोथ द लेग एक साथ आपको ऊपर लेने हैं। Then relax with legs spread outward that jump and bring leg close to each other. फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, अपने हाथ हिप्स के ऊपर ही रहेंगे। फिर उसके बाद आपको जंप करके नीचे आने के बाद आपके दोनों पैर सेपरेट करने, स्प्रेड करने, जैसे वो लड़के ने स्प्रेड किए। दोनों पैर के अंदर गैप रखना है। फिर उसके बाद फिर से आपके पैर एक साथ दोनों को लाना है। जब भी आप ये जंप करते हो तभी आपके दोनों हाथ अपनी हिप्स के ऊपर ही रखने हैं, उनको हटाना नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको अपने हाथ हिप्स के ऊपर रखने हैं। उसके बाद आपको दोनों पैर एक साथ हवा में लेके जंप करना है। जो जगह पे है वही जगह पे आपको हाई जंप लेना है। उसके बाद आपको नीचे आते समय अपने दोनों पैर रिलैक्स करने, दोनों पैर के अंदर
जगह रख के वो सेपरेट रखने हैं। और फिर उसके बाद आपको फिर से दोनों पैर स्ट्रेट एक साथ दोनों पैर लाने हैं। सो फर्स्ट वन इज हैंड ऑन योर हिप्स, देन जंपिंग ऑन द स्पॉट विथ बोथ द लेग्स, देन रिलैक्स विथ लेग्स स्प्रेड आउटवर्ड, देन जंप एंड ब्रिंग लेग क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद उसके नीचे उन्होंने दिया है प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड ऑफ योर हेड। आपको आपके दोनों पाम जो है वो अपने हेड के साइड में रखने हैं। जैसे वो लड़के ने अपने हाथों को ऊपर करके वो दोनों पाम को अपने हेड के साइड में रखा है, वैसे आपको प्लेस करने हैं। देन बेंड योर लेग्स इन द नी एंड जंप ऑन योर टोस लाइक अ रैबिट। फिर आपको आपके जो नीज है वो थोड़े बेंड करने हैं। जैसे रैबिट अपने नीज को बेंड करते हैं वैसे ही आपको अपने नीज को बेंड करना है। जैसे लेग्स इन द नीज, लेग्स आपके बेंड करके वो जो नी से आगे लेके आना है, जैसे वो लड़के ने किया वैसे ही आपको करना है। फिर उसके बाद आपको जैसे रैबिट अपने टोस के ऊपर जंप करता है वैसे आपको जंप करना है। आपको आपके टोस के ऊपर जंप करना है। कैसे जंप करना है? आपको आपके टोस के ऊपर जंप करना है। जिस प्रकार रैबिट अपने टोस का इस्तेमाल करके जंप करता है वैसे ही आपको आपके टोस का इस्तेमाल करके जंप करना है। सो प्लेस योर palms on the side of your head, then bend leg in the knee and jump on your toe like a rabbit। जैसे वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो लड़के ने अपने दोनों हाथों को पाम को अपने हेड की साइड में रखा है। फिर उसने अपने लेग को नीज की तरफ बेंड करके वो अपने टोज का इस्तेमाल करके वो जंप कर रहा है। सो दिस इज़ अ रैबिट पोज। सो यू विल ट्राई दिस, जहाँ पे हम जंप करेंगे। उसके बाजू में सिट लाइक अ फ्रॉग, प्लेस योर पाम्स ऑन द फ्लोर एंड जंप फॉरवर्ड। तो आपको कैसे बैठना है? आपको फ्रॉग कैसे बैठता है वैसे बैठना है, जहाँ पे आपके पैरों को आपको साइड की तरफ फोल्ड करने हैं, जैसे वो लड़की ने किए। दोनों हाथ को नीचे रखना है और फिर आपको फ्लोर के ऊपर दोनों हाथ का रख के जंप करना है। जैसे फ्रॉग एक जगह से दूसरी जगह पे कूदता है वैसे ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कूदना है। यहाँ पे क्या करना है? आपको पहले नीचे बैठना है। नीचे बैठने के बाद अपने दोनों पैर को फोल्ड करना है। पैर को फोल्ड करने के बाद दोनों पैर को साइड में लेके आना है और दोनों हाथ को अंदर रखना है, फ्लोर पे रखना है। उसके बाद आपको वहाँ से जंप लेनी है। सो सिट लाइक अ फ्रॉग, प्लेस योर पाम्स ऑन द फ्लोर एंड जंप फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट जंपिंग। तो जो हमने देखा यहाँ पे सब जंपिंग की एक्टिविटीज़ थी। सो लेट अस again see what we have saw, that we have saw hands on your hips, then jumping on the spot with both legs, then relax with legs separate outward, then jump and bring leg close to each other, then place your palms on the side of your head, bend legs in the knee and jump on your toe like a rabbit, then sit like a frog, place your palms on the floor and jump forward. So this was all the activities where we have saw different types of jumping movements. तो ये सब activities में हमने अलग अलग types of jumping movements देखे. So we have done one with a jump. So I hope you have understood it. Now below that they have given that swagging like the tree. Swagging like a tree यानी क्या है? सिंपल है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो लड़कियाँ और साइड में दो पेड़ है, कोकोनट के ट्रीज है। तो कोकोनट के ट्रीज कैसे हवा से झुक रहे हैं वैसे ही वो दो लड़कियाँ अपने हाथों को और अपने ऊपर की बॉडी को नीचे झुका रही है। वो सीधे खड़े हैं, स्ट्रेट खड़े हैं और वो अपने ऊपर की बॉडी को झुका रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर करके वो झुका रहे हैं। सो दिस इज अ स्वैगिंग लाइक अ ट्री। तो ये जो है वो कौन सा एक्सरसाइज है? स्वैगिंग लाइक अ ट्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लड़की है जो लेफ्ट साइड से बेंड हुई है और दूसरी लड़की राइट साइड से बेंड हुई है। जैसे वो ट्रीज कैसे है वैसे ही वो लड़कियों ने किया है। सो दिस इज स्वैगिंग लाइक अ ट्रीज। सो आई होप you have understood about this. So students, let us recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about swirling around. In that we have saw which all things swirls, like fan, top, girl and hand fan. Then we have done an activity where we have tick mark those things which swirl around, like fan, top, girl rotating around itself and hand fan. Then we have saw next topic, that was jumping, where we have saw hands on your hips, jump on the spot with both the legs, relax with legs separate outward, then jump and bring legs close to each other. Then we have saw place your palms on the side of your head, bend leg in the knee and jump on your toe like a rabbit. Then we have saw sit like a frog, place your palms on the floor and jump forward. Then we have saw swagging like a tree, where we have saw two girls were swagging like a tree. So I hope you have understood this. Okay. Now students, it's a homework time. अभी आपका homework. So what is your homework? You will complete your EVS combined book page number 78. तो आप अपनी EVS combined book का पेज नंबर 78 है, वहाँ पे जो एक्टिविटी दी है वो आप कंप्लीट करने वाले हो. So you will complete this in your EVS combined book. After completing that,
अभी जो मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ वो नोट्स ये तीनों टॉपिक के ऊपर है। वो तीनों टॉपिक के नोट्स आप अपनी ईवीएस के नोटबुक में लिखने वाले हो। किधर? आप अपने ईवीएस के नोटबुक में लिखने वाले हो। सो नोट्स आर एज फॉलो: स्विलिंग अराउंड, जंपिंग, swagging like a tree. So notes are: complete the following word. First word is fan, F-A-N, fan, F-A-N, fan, F-A-N, fan. Second one, T-O-P, top, T-O-P, top, T-O-P, top. Third one, swirling, S-W-I-R-L-I-N-G, S-W-I-R-L-I-N-G. Fourth one, jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping. Fifth one, swagging, S-W-A-G-I-N-G, swagging, S-W-A-G-I-N-G, swagging, S-W-A-G-I-N-G, swagging. Then fill in the blanks. Place your palms on the side of your head. Place your dash on the side of your head. It is palm, P-A-L-M-S, palms, P-A-L-M-S, palms, P-A-L-M-S, palms. Place your palms on the side of your head. Second one, dash on your hips, dash on your hips. Answer is hands on your hips, H-A-N-D-S, hands on your hips, H-A-N-D-S, 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 hands on your hips. Third one, dash on the spot with both legs, dash on the spot with both legs. So answer is jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping. Jumping on the spot with the both legs. Fourth one is relax with legs spread outward. Relax, R-E-L-A-X, relax, R-E-L-A-X, relax, R-E-L-A-X, relax with legs spread outward. The fifth one is swagging like the tree, swagging like the tree. The answer is tree, swagging like a tree, swagging like a tree, T-R-E-E, tree, T-R-E-E, tree. Then match the following. First one, swagging like the tree, swagging like the tree. Answer is the tree. Second one, swirling fan, swirling fan, swirling fan. Answer is fan. Third one, jumping with both legs, jumping with both legs, jumping with both legs. Answer is with both legs. So I will repeat whole notes one more time. Complete the following word. First one is fan, F-A-N, fan. Second one is top, T-O-P, top. Third one is swirling, S-W-I-R-L-I-N-G, swirling. Fourth one is jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping. Fifth one is swagging, S-W-A-G-Y-I-N-G, swagging. Then fill in the blanks. First one is place your dash on the side of your head. Answer is palm, P-A-L-M-S, palms. Second one, dash on your hips, hands, H-A-N-D-S, hands. Third one, dash on the spot with both legs, jumping, J-U-M-P-I-N-G, jumping. Fourth one, dash with legs spread outward, relax, R-E-L-A-X, relax. Swagging like the trees, T-R-E-E-S, trees. Match the following: swagging like the trees, swirling fan, jumping with both the legs. So students, you will complete these notes in your EVS notebook. तो ये जो नोट्स मैंने अभी दिया है वो आप अपने EVS नोटबुक में लिखने वाली। लिखने के बाद आपको इसका फ़ोटो खींचना और मुझे भेजना है। आफ्टर कंप्लीटिंग आपको क्या करना है? आपको ये जो होमवर्क है इसका फ़ोटो खींचना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।